कहानी स्टार्ट होती है कोरिया में और हमें स्टार्ट में कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर 4 स्टूडेंट मिलकर एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं और उस स्टूडेंट का नाम जिनसू होता है और वो स्टूडेंट जिनसू को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी जिनसू की बॉडी में कुछ अजीब किस्म की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है और जिनसू की बॉडी देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। और फिर जिनसू उठकर इन स्टूडेंट्स को मारने लगता है जो जिनसू को बुरी तरह से मार रहे थे। अब वो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करता है, जैसे ज़ॉम्बी किसी पर अटैक करने लगते हैं और वो किसी को भी नहीं देखते। और जब जिनसू एक स्टूडेंट पर अटैक करने की कोशिश करता है तो फिर वो नीचे रोड पर ही गिर जाता है। अब रोड पर गिरने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब वो चारों स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जिनसू मर गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर हम जिनसू को देखते हैं। अब जिनसू को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और यहीं पर जिनसू के फादर उससे मिलने आते हैं जिनका नाम मिस्टर ली था। और अब यहाँ पर ये दोनों कुछ बातें करते हैं, लेकिन जिनसू को ये बात पहले ही पता थी कि वो ज़ॉम्बी बन सकता था और उसके फादर भी इस बारे में जानते थे कि जिनसू ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर जिनसू अपने फादर पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर ली एक बाइबल उठाते हैं और जिनसू की तरफ कर देते हैं। फिर इसके बाद मिस्टर ली जिनसू को एक बैग में बंद करते हैं और उसको हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी जिनसू का हाथ उस बैग से बाहर आता है और वो अपने फादर के हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पर ये पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ इतनी आसानी से नहीं मरते। और इसके बाद यहीं पर सीन कट हो जाता है और अब हम लोग कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं और हमें एक कोरिया का स्कूल दिखाया जाता है। और यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि गर्मियों का सीजन जा चुका है और सर्दियों का सीजन आ गया है और सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं। और यहाँ का एक कल्चर भी है कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की सफाई खुद करना पड़ती है और सभी स्टूडेंट्स इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। तभी हमें एक साइंस लैब दिखाया जाता है और इस लैब में हम एक लड़की को देखते हैं जो सोकर उठती है। ये वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्ट में हमने कुछ स्टूडेंट्स को देखा था जो जिनसू को मार रहे थे और ये लड़की उन लोगों के साथ शामिल थी। और जब ये लड़की साइंस लैब से बाहर आने लगती है तभी इसको एक अजीब सी आवाज आती है और जब वो देखती है तो एक बॉक्स में चूहा बंद था और वो अब उस चूहे से प्यार करने लगती है और अपने फिंगर के इशारे से उस चूहे को अपने पास बुलाती है। और तभी वो चूहा उसकी फिंगर पर बाइट कर लेता है और जब चूहा इसको काटता है तो इसकी फिंगर से ब्लड आने लगता है और वो चूहा अगले ही पल ज़ॉम्बी बन जाता है। और अब हमें ये पता है कि अगर चूहे ने इस लड़की को काटा है तो ये भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। और वहाँ पर लैब के टीचर आ जाते हैं, ये मिस्टर ली थे। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि मिस्टर ली इनके साइंस के टीचर थे। और जब मिस्टर ली को ये बात पता चलती है कि इस लड़की को चूहे ने काट लिया है तो मिस्टर ली इस लड़की को बाहर जाने नहीं देते और इसको अंदर ही बंद कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं और इसकी मॉम का एक रेस्टोरेंट होता है। अब इसके सभी फ्रेंड्स इसकी मॉम के रेस्टोरेंट पर जाने के लिए उससे कहते हैं और फिर स्वान अपने सभी फ्रेंड को अपनी मॉम के रेस्टोरेंट पर ले जाता है। और यहाँ पर हम इस सीरीज की एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है ओंजो। अब इस रेस्टोरेंट में ये खाना खाते हैं और बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं और साथ ही अपने स्कूल के टीचर की बात भी करते हैं। ये मिस्टर ली की बात कर रहे थे कि जब से उनका बेटा गायब हुआ है वो सबके साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव करते हैं। और यहाँ पर ये लोग जिनसू की बात कर रहे थे। अब जिनसू गायब हो गया था और हम लोगों ने लास्ट सीन में उसको एक सूटकेस में बंद देखा था। इसके बाद जिनसू का पता किसी को भी नहीं था। और फिर इसके बाद ये लोग उठकर बाहर जाते हैं और हमें पता चलता है कि सैन ओंजो को पसंद करता था। ओंजो सैन से अपने बाल खोलकर पूछती है कि वो कैसी लगती है। अब सैन इस बात को सोचता है कि शायद ओंजो भी उसको लाइक करती है। इसके बाद वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं और अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसको मिस्टर ली ने बंद कर दिया था, लेकिन अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। और फिर अगली सुबह हम ओंजो को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बैठी बातें कर रही थी। इसी दौरान उसके घर सैन आ जाता है और इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि सैन और ओंजो दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते थे और यहाँ पर ये गेम भी खेलते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो इस गेम को हारेगा वो जीतने वाले का बैग स्कूल तक लेकर जाएगा। अब ओंजो इस गेम को हार जाती है और वो सैन का बैग लेकर स्कूल तक जाती है। इसके बाद ये दोनों स्कूल आ जाते हैं और हम देखते हैं कि स्कूल का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था और स्कूल में सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद हम वही लड़कों को देखते हैं जिन लोगों ने जिनसू को मारा था
अब ये सभी लड़के स्कूल के एक लड़का और एक लड़की को बैक वाली बिल्डिंग पर ले जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब ये सभी लड़के उस लड़के को बहुत ज्यादा मारते हैं और ये सभी लोग ये समझ रहे थे कि जिनसू के गायब होने की खबर टीचर को इसी लड़के ने बताया है और वो जिस लड़की को अपने साथ लाए थे उसकी खराब सी वीडियो बनाने लगते हैं और उस वीडियो से उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है थर्ड मेन कैरेक्टर की जिसका नाम था सोयूक। अब सोयूक उस लड़की को बचाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है और तभी इसको जाते हुए रास्ते में ओंजो देख लेती है जो इसको देखकर अपने बाल खोल देती है। और यहाँ पर ये हमें बात समझ आती है कि ओंजो सैन को नहीं बल्कि सोयूक को पसंद करती थी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सोयूक और सैन दोनों फ्रेंड थे और फिर उनकी क्लास में उनकी क्लास टीचर आ जाती है। वो उन सबसे मोबाइल कलेक्ट करने लगती है और सबसे उस गायब होने वाली लड़की के बारे में पूछती है। तभी एक स्टूडेंट टीचर को बताता है कि उसने उस लड़की को लास्ट टाइम साइंस लैब में देखा था। अब टीचर मिस्टर ली से पूछने के लिए साइंस लैब में आ जाती है लेकिन मिस्टर ली उसको साफ मना कर देते हैं कि वो लड़की यहाँ पर नहीं आई थी। तभी वहाँ पर टीचर को अजीब सी आवाज आती है लेकिन मिस्टर ली उसको कहते हैं कि उसने एक चूहे को बंद किया हुआ है और ये आवाज भी उसी चूहे की होगी। जब टीचर यहाँ से चली जाती है तो हम उस लड़की को देखते हैं जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी मिस्टर ली उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। मिस्टर ली शायद उस लड़की पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि मुझे मत मारना तो मिस्टर ली उसको कहते हैं कि हाँ उम्मीद करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शायद वो ये जानते थे कि ये लड़की मरने वाली है। फिर इसके बाद मिस्टर ली यहाँ से क्लास में चले जाते हैं जहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की को तंग कर रहा था जिसने पहले उस लड़की की वीडियो बनाई थी। ये लड़का उन्हीं लड़कों में से था जिन लोगों ने जिनसू को भी मारा था। यहाँ पर मिस्टर ली एक वायरस का टॉपिक पढ़ा रहे थे और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि बुक में गलत लिखा हुआ है। अब दूसरी तरफ वो लड़की भी छूट जाती है जिसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था और वो अपनी क्लास में अपनी क्लास टीचर के पास आ जाती है और वो अपनी क्लास टीचर को सब कुछ बता देती है कि उसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स इसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़की ये भी बताती है कि मिस्टर ली ने उसको अजीब से इंजेक्शन दिए हैं। अब ये सभी बातें पूरी क्लास में फैल गई थी। तभी जल्दी से सोयूक उस लड़की को मेडिकल रूम में ले जाता है और ओंजो भी सोयूक के पीछे चली जाती है और जब उस लड़की को बेड पर लिटाया जाता है तो वो ओंजो के हाथ पर काट लेती है। और दूसरी तरफ क्लास में सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि मिस्टर ली ने शायद उस लड़की के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो लड़की अपने गैंग के साथ मिलकर उनके बेटे के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया करती थी। और यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना बैग उठाकर अपने घर जा रही थी क्योंकि इस लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और ये लड़की चुपचाप अपने घर चली जाती है। इसके बाद सैन को पता चलता है कि उस लड़की ने ओंजो को काट लिया है। अब ये ओंजो को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन जब जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस लड़की को एम्बुलेंस में डाल कर ले जाते हैं और ओंजो के फादर उसको पट्टी बांध देते हैं। ओंजो के फादर भी एम्बुलेंस में काम किया करते थे। अब ओंजो क्लास में जाते हुए सोयूक को बुलाती है और उसको अपना नेम बेस्ट देती है। अब नेम बेस्ट देने का मतलब कोरिया में ये था कि डेट पर जाने के लिए पूछना। अब सोयूक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो तो वो कहती है कि हाँ। वे वहाँ पर सैन आ जाता है। अब इस बात पर ओंजो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो ये सोचती है कि हम दोनों के दरमियान में सैन ने आकर हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब लैब में आकर चेक करते हैं तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर्स आ जाते हैं और वो मिस्टर ली से उस लड़की के बारे में पूछते हैं और उनको पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर ली उनको बताते हैं कि उस लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उसको क्वारंटाइन में रखना चाहिए था। लेकिन इस सभी मामले को प्रिंसिपल पुलिस तक ले जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मिस्टर ली प्रिंसिपल से कहते हैं कि जब मेरे बेटे के साथ इस स्कूल में इतना बुरा होता था तब तो आपने कहीं पर भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ हम स्कूल की एक मेडिकल टीचर को देखते हैं जिसको इस लड़की ने काट लिया था और वो फौरन ही ज़ॉम्बी में बदल जाती हैं। हम स्कूल में देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और फिर सभी स्टूडेंट लंच करने के लिए कैंटीन पर चले जाते हैं। कैंटीन में ओंजो बैठी अपनी फ्रेंड से बातें करती है कि वो सोयूक को कैसे प्रपोज कर सकती है। और दूसरी तरफ हम सोयूक को देखते हैं जो किसी दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्रों में था। ये लड़की क्लास की प्रेसिडेंट थी। अब ये अलग सबसे इसलिए रहती थी क्योंकि इसकी मदर ने इसको जबरदस्ती क्लास प्रेजेंटेड बनवाया था और इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसी वजह से क्लास का कोई भी स्टूडेंट इसकी इज्जत नहीं करता था। और दूसरी तरफ हम उसी गैंग के 2 लड़कों को देखते हैं जिन लोगों ने मिलकर जिनसू को मारा था। अब वो लड़के गुजरते हुए मेडिकल लैब की तरफ देखते हैं
जहाँ पर हम उस टीचर को देखते हैं जो ज़ॉम्बी में बदलकर अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी। और ये दोनों लड़के अब उस टीचर की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो टीचर अचानक से इन दोनों पर अटैक कर देती है और इन दोनों लड़कों में से एक की गाल नोचकर खा जाती है। और अब ये लड़का भी फौरन से ज़ॉम्बी बन जाता है और ये दूसरे स्टूडेंट को खाने लगता है। और फिर हम स्कूल की छत का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश करती है जिसकी उन लड़कों ने वीडियो बनाई थी। तभी वहाँ पर उस लड़की का दोस्त आ जाता है और उसको मना करता है कि तुम ऐसा मत करो। तो लड़की उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो लड़की कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि तुम भी लूजर हो और मैं भी लूजर हूँ और हम दोनों मिलकर बहुत ही बड़े लूजर बन जाएंगे। इसके बाद वो लड़की सुसाइड करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे जाती है और वो देखती है कुछ स्टूडेंट विंडो से छलांग लगा रहे हैं। ये स्टूडेंट एक्चुअली ज़ॉम्बीज़ को लेकर कूद रहे थे। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब सभी ज़ॉम्बीज़ जो नीचे गिर गए थे वो ग्राउंड में स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं। यहाँ पर अभी भी रिलैक्स माहौल था क्योंकि यहाँ पर अभी भी किसी को नहीं पता था कि स्कूल में क्या हो रहा है। और जो यहाँ पर सैन से कहती है कि तुम सोयूक से पता करो कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता। ये सब सुनकर सैन का दिल टूट जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है। तभी ओंचो विंडो पर देखती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भाग रहे हैं और तभी उसकी नजर पीछे जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ भी थे जो स्टूडेंट्स को नोच नोच कर खा रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले हम उस लड़के को देखते हैं जो उस गैंग का हिस्सा था। वो सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था और वो यहाँ पर आकर फौरन ओंचो पर अटैक कर देता है। अब इस सीरीज की एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ग्राउंड में खेल रहे थे, तभी उन पर ज़ॉम्बीज़ आकर अटैक कर देते हैं और ग्राउंड से सभी स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। इसके बाद हम प्रिंसिपल के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर वो सब टीचर्स पर चिल्ला रहे थे और ये स्कूल का प्रिंसिपल इस बात पर सबको डांट रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ वाली बात न्यूज तक चली गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक टीचर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब वो अनाउंसमेंट करने के लिए बाहर चली जाती है, तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और एक टीचर को खा लेता है। इसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमने देखा था कि ओंजो पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर सैन आकर ओंजो को बचा लेता है। अब सैन ओंजो को बचा लेता है और वो दोनों विंडो से छलांग लगा देते हैं, लेकिन बाहर भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। अब वो दोनों ज़ॉम्बी से बचते हुए गेट की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि इसका ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन गया था। अब सैन ओंजो को बचाकर एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। अब वो लोग एक क्लासरूम में पहुंचते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट दरवाजा नहीं खोलते। वो समझते हैं कि ये लोग भी ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन उनके कहने पर ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और वो सभी लोग क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सोयूक को देखते हैं जो क्लास के प्रेसिडेंट को लेकर भाग रहा था और वो भी अब विंडो के जरिए इस क्लासरूम में आ जाता है। अब